व्यापकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में सरकार साहब की पत्नी को टाइफाइड हो गया। बड़ी मुश्किल से ठीक हुई। डॉक्टर ने सलाह दी कि किसी स्वास्थ्यकर जगह में जाकर कुछ समय बिताएं। सरकार साहब चिंतित थे कि कहां जाया जाए। तभी उनके मित्र ने बताया कि उनके एक मित्र हैं जिनका फार्म हाउस है, बड़ी अच्छी जगह है, आसपास हरियाली है, पास ही से नदी बहती है, कुछ दूरी पर बहुत सुंदर जंगल है, एक तरह से बहुत ही स्वास्थ्यकर परिवेश है और ऐसी जगह जाना उनके लिए ज्यादा उचित होगा। उन्होंने अपने मित्र से बात कर ली। मित्र ने कहा, अरे अरे कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जाइए। वैसे भी वो घर हमेशा बंद ही रहता है। पूजा के समय अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने में वहां जाता हूं, बाकी समय एक माली है, वही वहां का केयर टेकर है, सारी देखभाल करता है। मगर अभी वो गांव गया होगा, मगर आपकी चिंता नहीं है। भरत बोल के एक आदमी है वहां, मैं उसे खबर कर दूंगा, वो आपके लिए सारा इंतजाम कर देगा। और बात रही किराए की तो उसे भूल जाइए। महीने 2 महीने, अभी जितने दिन आपको रहना है रहिए, कोई चिंता नहीं। सरकार साहब के सिर से तो जैसे एक बोझ सा उतर गया। हालांकि परिस्थिति देखने के लिए वो एक दिन ट्रेन से उस जगह को निकल गए। शहर में भरत को ढूंढा तो पता चला कि भरत एक रिक्शा चलाता है। वो रिक्शे से ही उन्हें वहां लेके गया। घर काफी अच्छा था। ऊपर 3 कमरे, नीचे 4 कमरे थे। काफी बड़ा, खुला खुला और लगभग सभी व्यवस्था थी। खाट, बिस्तर, खाने पीने की लाइट, सब कुछ था। बस एक ही थोड़ी परेशानी थी कि घर खुले मैदान में था। पास से नदी बहती थी, थोड़ी दूर जाकर रास्ता एक बांक लेकर जंगल की ओर चला जाता था। हाँ, बाईं तरफ 2-3 घर थे, मगर वो भी काफी दूरी पर। एक तरह से वीरान सा वातावरण था। मगर उन्होंने सोचा कि भाई, जिनका मकान है वो तो आकर पूजा के समय रहते ही है, तो फिर डर किस बात का। बस तुरंत ही लौट गए और पत्नी और अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने पहुंच गए। भरत उनके आने से पहले ही सारी तैयारी किए बैठा था। खाने पीने के सारा सामान, पानी वगैरह सबकी व्यवस्था उसने कर दी थी और अपने छोटे बेटे को भी घर में छोड़ दिया था। उसका नाम था घुटकू। घुटकू और सरकार साहब का बेटा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों खुले मैदान में दौड़ते फिरते थे। हालांकि सरकार साहब बेटे बबलू को निर्देश था कि वो नदी की तरफ न जाए और जंगल की तरफ न जाए। पत्नी और बेटे को घर में छोड़कर सरकार साहब भरत के साथ रिक्शे में शहर में खरीदारी करने पहुंच गए। किराना दुकान में सामान खरीदते हुए दुकानदार ने पूछ ही लिया, नए आए हैं? हाँ, कुछ समय छुट्टियां बिताने आया हूं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब है। ओ, कहाँ ठहरे हैं? वो जो बाहर तरफ हैप्पी हाउस करके जो घर है वहां। ओ, डॉग हाउस में? डॉग हाउस? उसे डॉग हाउस क्यों कह रहे हैं? वो तो काफी सुंदर हैप्पी हाउस है। अरे, उस घर की एक अलग कहानी है। उस घर में पहले एक बहुत अच्छे व्यापारी रहते थे, बहुत शौकीन। ये भरत तो उन्हीं क्या काम करता था, पूछिएगा ना उनसे। रिक्शे में लौटते हुए मैंने भरत से पूछा, क्यों भरत, पहले यहां कौन रहते थे? जी बाबू, एक राजस्थानी परिवार था। साहब व्यापारी थे और मेम साहब थी।
नहीं नहीं, शादी होकर कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे। साहब का बड़ा शौकीन दिमाग था, बहुत सारे कुत्ते पाल कर रखे थे उन्होंने, इसीलिए शहर के लोग घर को डॉग हाउस कहते हैं। तुम भी तो वहां काम करते थे ना? हाँ। तो इस घर को अभी के मालिक ने खरीदा, तुम्हें निकाल दिया? नहीं साहब, मैं अब खुद ही काम छोड़ दिया, अब मन नहीं लगता वहां। वो माली मेरा भाई ही है, मैंने ही उसे अपनी जगह लगाया है और अब मैं रिक्शा चलाने लगा हूं। मगर क्यों? अरे साहब, साहब के साथ जो दिन बिताए उस घर में, उसकी याद नहीं भूलती है। बहुत अच्छे थे हमारे साहब, बड़े दयालु, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रखते थे, पैसे भी अपराध थे, अपने कुत्तों से बेहद प्यार करते थे। मगर अचानक एक दिन उनके दिमाग में क्या चढ़ा, हाथ में बंदूक लेकर बेतहाशा फायरिंग करने लगे। एक कुत्ते को भी मार डाला। मेम साहब के पीछे भी दौड़े थे, मगर उन्होंने एक कमरे को बंद करके खुद की जान बचाई। जब बंदूक की गोलियां खत्म हो गई तो लोगों ने साहब को पकड़ा। उसके बाद उन्हें साइकाट्रिस्ट को दिखाना पड़ा और कुछ समय तक पागल खाने में भी रहे। उसके बाद वहीं उनकी मौत हो गई। मेम साहब घर बेच बाच के अपने राजस्थान चली गई और अभी के साहब ने ये घर खरीद लिया। ओ ऐसा। शाम के घर का वातावरण काफी डरावना सा हो जाता था, क्योंकि हम शहर के लोगों को आसपास के घर, लोग, इन सब की आदत है, मगर यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। चारों ओर खुला मैदान होने की वजह से अंधेरा होते ही साथ चारों ओर सन्नाटा छा गया था। जैसा बताया था, आसपास के घर भी काफी दूर थे, रास्ते पर लोग भी कोई नहीं थे। एक तरह से बिल्कुल सुनसान सा माहौल बन गया था। मगर फर्क क्या पड़ता है, हम लोग खा पी कर सो गए। एक दो दिन अच्छे ही बीते, घुटको भी अच्छा ही था, घर का काम भी अच्छे से कर रहा था और बबलू के साथ खेलता भी था। मैं पत्नी के साथ आसपास टहलता था सुबेरे शाम। प्राकृतिक हवा के प्रभाव कहना चाहिए कि पत्नी का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा था। एक दिन बबलू बोल पड़ा, पापा पता है घुटकू के यहाँ ना एक बहुत बड़ा सा कुत्ता है, काले कलर का, उसका नाम है शेरू, बहुत प्यारा कुत्ता है, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे जुल मिल भी गया है। अब मेरी पत्नी को कुत्तों से एलर्जी है, इसलिए मुझे भी कुत्तों से प्यार है, मेरे बेटे को भी, मगर हम घर में कुत्ता नहीं पाल सकते, अतः बाहर के कुत्तों पर ही प्यार लुटाकर संतुष्ट हो जाते हैं। बबलू की हालांकि बहुत इच्छा है घर में कुत्ता पालने की। मैं ना भरत को बोलूंगा, वो लेकर आएगा, देखना कितना बड़ा शेर जैसा है। बबलू की खुशी अच्छी ही लग रही थी। शाम को मैं और पत्नी टहल ही रहे थे कि अचानक दूर से भरत आता हुआ दिखा। उसके हाथों में एक बड़ा सा कुत्ता था। कुत्ता इतनी तेजी से उसे खींच रहा था कि उसकी चेन को दोनों हाथों से पकड़े हुए भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक बबलू चिल्ला उठा, पापा देखो यही है शेरू, और धीरे धीरे वो पास आ गए। अपनी हिम्मत दिखाते हुए बबलू शेरू के गले लग गया, उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और शेरू कूकू की आवाज करता हुआ अनमुंदी आंखों से प्यार का मजा लेने लगा। मगर ये सब देखकर पत्नी थोड़ी असंतुष्ट हुई। अब बबलू छोड़ो उसे, छोड़ो, बहुत हो गया, ज्यादा कुत्ते से साथ नहीं खेलते। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, देखो ना कितना प्यारा है। शेरू को शायद ये बात पता चल गई, इसलिए थोड़ी सी रुष्ट आंखों से मेरी पत्नी की ओर देख रहा था। काफी देर उसे प्यार करने के बाद भरत उसे लेकर वापस चला गया। हम लोग भी घर के अंदर आ गए। आज सवेरे
उठकर मैं बाजार चला गया था। दोपहर को बाजार से लौटते हुए घर के पास ही एक पेड़ के पास एक आदमी को खड़ा देखा जो घर की तरफ ही देख रहा था। मुझे देखते ही थोड़ा सा घबराकर बोला, बाबू गमछा लेंगे क्या? बहुत अच्छे गमछे ले आया था। आप लोग भी अभी इस घर में आए हैं, सोचा गमछे की जरूरत पड़ेगी। नहीं, गमछा नहीं चाहिए, जाओ। उसकी आंखें मुझे कुछ अजीब सी लगी। बाबू घर में काम का आदमी चाहिए क्या? सब काम अच्छे से कर दूंगा, तनख्वाह जितनी दे देना। नहीं, काम के लिए वो लड़का है। हो, बच्चा क्या काम करता होगा बाबू, काम दो ना। नहीं कहा ना तुम्हें, जाओ यहां से। मेरी डांट खाकर वो चला गया। दोपहर करीब 2:30 बजे खा पीकर मैं बालकनी में टहल रहा था। तभी घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पास 2 आदमी खड़े दिखे जो घर की तरफ देखकर ही कुछ बोल रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ी, अरे ये तो वही आदमी है जो गमछा लेकर आया था। ये घर की तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं बालकनी से उन्हीं की ओर देखने लगा। मुझसे नजर मिलते ही वो लोग हड़बड़ा गए और दूसरी तरफ देखने लगे और धीरे धीरे वहां से सरक गए। मुझे कुछ आशंका से होने लगी। रात को खाना खाकर हम सो गए। मैं खिड़की के पास ही सोता था जहां से बाहर का दृश्य मुझे दिखाई देता था। रात में अचानक नींद टूटी। महसूस हुआ जैसे बाहर घने अंधेरे में कुछ रोशनी सी है। हड़बड़ाकर उठा, खिड़की के पास जाकर इस तरह से खड़ा हो गया कि बाहर से अगर कोई देखे तो मैं न दिखूं मगर मुझे बाहर का दृश्य दिखाई दे। हाँ, कुछ रोशनी जल बुझ रही थी। गौर से देखने पे समझ आया कि बीड़ी है। कोई वहां खड़ा होकर, नहीं, कुछ लोग वहां खड़े होकर बीड़ी पी रहे। ओह, तो बाहर कुछ लोग हैं। मन किया एक बार जोर से चिल्लाऊं, मगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब है। मेरी चिल्लाहट सुनकर अगर घबरा गई और पैनिक अटैक पड़ गया तो इस वीराने में कहां ले जाऊंगा उसे, यही सोचता रहा। धीरे से देखने लगा। पेड़ के पीछे से 3 परछाइयां निकलकर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। उफ, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। तभी मुझे ध्यान आया कि नीचे के 1-2 खिड़की दरवाजे उतने मजबूत नहीं हैं। हालांकि नीचे सब कुछ अंदर से बंद करके हम लोग ऊपर ही सोते थे, मगर अगर किसी ने उन दरवाजों को लात मारा तो वो आसानी से टूट जाएंगे। और फिर ओह, एक बार मन में विचार आया कि जाकर सारी लाइट जला देता हूं, वो चौंक कर भाग जाएंगे। मगर फिर विचार आया कि नहीं, लाइट जलाने से वो लोग और सतर्क हो जाएंगे और तेजी से हमला करेंगे। पत्नी बच्चे के साथ मैं अकेले इस घर में हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक परछाई बाहर की दीवार पर चढ़ गई। कानों में आवाज भी पड़ी, उतर उतर, हाँ उतर, आराम से उतर, मैं भी आ रहा हूं, चल 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 चल। मगर तभी अचानक एक आर्तनाद कान में पड़ा, अरे अरे, और उसके साथ ही कुत्ते के भौंकने की खूंखार आवाज कानों में पड़ी। कुत्ते के भौंकना सुनकर वो परछाई तेजी से बाहर कूदी, भाग 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 भाग। और इसके साथ ही तेज पैरों की आवाज के साथ साथ कुत्ते के दौड़ने और तेजी से गुर्राने और भौंकने की आवाज थी। बचाओ, अरे भाग, तू उधर भाग, मैं इधर जा रहा हूं, चल चल।
चीखने चिल्लाने की आवाजों के साथ साथ कुत्ते के भौंकने की तेज आवाज कानों में आती रही। उन लोगों की आवाज थोड़ी ही दूरी में कहीं दूर जाकर विलीन हो गई और इसके साथ ही कानों में पड़ी एक सीटी की आवाज। कुत्ते के गुर्राने की आवाज धीरे धीरे फिर से घर की ओर आने लगी और विलीन हो गई। मैं घबराया हुआ सा सारा दृश्य देख रहा था। कुछ देर तक खिड़की पर खड़ा रहा, मगर अब बाहर कोई भी हलचल नहीं थी। थोड़ा सा निश्चिंत हुआ और बिस्तर में लेट गया। नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी और काफी रात बाद शायद थकावट की वजह से मैं सो गया। सवेरे नींद खुली बेटे के बुलाने पर। पापा पापा उठिए ना, मछली नहीं लाएंगे। यहां नदी में सवेरे सवेरे मछुआरे मछली पकड़ते हैं। फ्रेश मछली सस्ते दामों में मिल जाती थी। मुझे वही लेने जाना था, मगर आंख खोलकर मैं हड़बड़ा गया। रात सब कुछ देखा था, वो सच था या सपना? कुछ समझ में नहीं आया। तैयार होकर नदी की तरफ निकल पड़ा। नदी थोड़े से ढलान से होकर एक हिस्से में नीचे उतरती थी। यहां पानी नहीं था, अपितु पत्थरों की काफी संख्या थी। गलती से अगर किसी का पैर फिसलकर नीचे गिर जाए तो हड्डियों का तो कचूमर बन सकता था। वहीं पर नीचे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ? उसने बताया कि कोई नीचे गिरा हुआ है। पत्थरों पर गिरकर शरीर की हड्डियां बुरी तरह से टूटने से उसकी मौत हो गई है। मैं चौंक पड़ा। मन कर रहा था कि एक बार नीचे जाकर देखूं, मगर फिर कहा क्या पता कौन होगा। तभी पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस के लोग नीचे उतर गए और वहां जाकर लोगों से बातें करने लगे। यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से भरत भी उस ओर जाता हुआ दिखा। मैं उसके पीछे ही चल पड़ा। भरत भरत, अरे बाबू आप इधर? वो मछली लेने आया था, मगर हुआ क्या? अरे रात में कोई वहां गिरकर मर गया है, वही देखने जा रहा था। मैं भी भरत के साथ नीचे उतर गया, मगर नीचे उतरकर जो दृश्य देखा उसे देखते ही मैं चौंक पड़ा। नीचे जो लाश पड़ी थी वो उसी आदमी की थी जो रात में हमारे घर आया था, या उस दिन गमछा बेचने आया था। ऊपर आते आते भरत ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला उसे बाबू चड्डी बनियाइन गिरोह के लोग थे। गांव के आसपास धावा मारने के चक्कर में थे। लगता है उधर से गुजरते हुए असावधानी में अंधेरे में उधर गिर गया है। मैंने भरत से कहा, भरत तो तुम विश्वास नहीं करोगे, कल रात को ये लोग घर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या कह रहे हैं बाबू? हाँ, कल दोपहर के ये गमछा बेचने आया था। मैंने उसे डांट कर भगा दिया तो बाद में एक आदमी के साथ घर पर निगरानी रख रहा था और रात में 3 लोग बाउंड्री वाल कूदकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, आपने पहले क्यों नहीं बताया बाबू? ये लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। मगर फिर क्या? तुम्हारे शेरू ने कल कमाल कर दिया। इन लोगों को ऐसा भगाया कि लगता है शेरू से डरकर भागते हुए ही वो नीचे गिरकर मरा है। शेरू? और क्या? हाँ, आसपास कोई ऐसा खूंखार आवाज वाला कुत्ता है क्या? मुझे तो लगता है कल वही उन्हें दौड़ाया था। मगर साहब, मेरा घर तो यहां से बहुत दूर है और शेरू को मैं रात को बांध कर ही रखता हूं। वो यहां कैसे आएगा? तो अंधेरे में स्पष्ट तो नहीं देख पाया, मगर एक बड़ा सा कुत्ता था जो उनके पीछे दौड़ा था। उसीलिए तो वो बाउंड्री वाल से अंदर नहीं आ पाए थे, भाग गए थे। साहब, वो शेरू नहीं था,
शेरों का बाप था टाइगर। टाइगर? हाँ साहब, साहब के कुत्तों में सबसे बड़ा और सबसे खूंखार और साहब का सबसे प्यारा। साहब की मौत के बाद जब मेम साहब सब कुछ बेचकर जा रही थी तो टाइगर का ही एक छोटा बच्चा था, मैंने उसे अपने पास रख लिया था। वही बड़ा हो गया है, शेरों के रूप में आप उसे देख रहे हैं। मगर टाइगर कहां गया? साहब, मैंने बताया था ना, यहां रहने वाले साहब ने उस दिन जब घर पर बंदूक चलाई थी तो एक कुत्ता भी मारा गया था। हाँ, वही तो टाइगर था। क्या? मगर टाइगर अगर मर गया था तो? साहब, इस बंगले को ऐसे ही डॉग हाउस नहीं कहते हैं। कई लोगों ने रात को टाइगर को इस घर की चौकीदारी करते देखा है। साहब इसी तरह से उसे बाहर छोड़ दिया करते थे, और अगर टाइगर ज्यादा भौंकता तो साहब एक तरह की सीटी बजाते थे, जिससे वो चुपचाप बैठ जाता था। मैं आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा सा निश्चिंत भी, क्योंकि कल रात को टाइगर और उसके मालिक ने चड्डी बनियान गिरोह से इस घर की और हम लोगों की रक्षा की थी, और शायद आगे जितने दिन भी हम लोग यहां रहेंगे वो इसी तरह से हमारी रक्षा करते रहेंगे। हम सुरक्षित है इस डॉग हाउस में।